अस्सलाम वालेकुम। वाक़फ़ान हाल का कहना है कि जून के महीने में हुकूमत का अपने मुखालफिन के साथ कोई जुडो कराटे हो सकता है। उसका एक तो इलामत और एक निशानी ये बताई जा रही है कि जिस तरह से हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं वो इस बात पर तुले हुए हैं कि वो इमरान खान को रिलीफ देकर रहेंगे, और गुज़श्ता रोज़ जब 28 मई की छुट्टी की गई मुल्क भर में, तो भी पीटीआई की तरफ से ये तासुर दिया गया कि दरअसल ये छुट्टी इसलिए कर दी गई क्योंकि अदालतों की तरफ से इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने वाला था, और हालांकि वो रिलीफ कल ना मिलता तो आज मिल जाता, लेकिन ये है कि उसको भी इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया। जजेस के हवाले से ऐसा लग रहा है कि जैसे अदलिया के अंदर एक अदलिया काम कर रही है, जिस तरह से सिस्टम के अंदर एक सिस्टम काम कर रहा होता है, जैसे बड़े व्हील्स के अंदर छोटे व्हील्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, जो उस बड़े व्हील को चला रहे होते हैं, उसी तरह से अब अदलिया के अंदर एक मुतवाज़ी अदलिया काम करती नज़र आती है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। हमारे उस्ताद मरहूम डॉक्टर अब्दुल बासित थे, और वो मारूफ कानूनदान थे और लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। एक मरतबा उनके पास एक क्लाइंट आया और उसने कहा कि साहब आपने मेरा मुकदमा लड़ना है और मेरा मसला ये है। डॉक्टर साहब ने कहा जी ज़रूर, आपका मुकदमा, हमने आपका मसला सुन लिया, इस मुकदमे को लड़ेंगे, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा जी लेकिन मेरी शर्त ये है कि आप ये मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में नहीं लड़ेंगे, बल्कि हाफिज़ सईद साहब के मस्जिद के अंदर एक अदालत लगती है, वहाँ पर जाकर आप लड़ेंगे। तो डॉक्टर बासित साहब ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि एक लाहौर हाई कोर्ट के मुकाबले में आप एक प्राइवेट शख्स की अदालत के अंदर वकील को ले जाएं और वो वहाँ पर आपका केस प्लीड करे। उसने कहा जनाब वहाँ पर फैसले होते हैं, वो लोगों के मुकदमात सुनते हैं और उसके फैसले करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसी तरह से आपके इल्म में है कि दही इलाकों में पंचायती निज़ाम होता है, फिर इसी तरह से विलेज काउंसिल्स बनाई गई थी केपी गवर्नमेंट के अंदर, जिनको कुछ ना कुछ कानूनी पोजीशन दी गई थी कि वो पंचायती निज़ाम जो है या जो पंचायत है वो जो फैसला करेगी उस फैसले को कोर्ट्स के अंदर माना जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर दो तरह की अदालतें यकवक्त चल रही हैं, यानी कुछ जजेस एक तरह के फैसले कर रहे हों और कुछ जजेस दूसरी तरह के फैसले कर रहे हैं। तो इस वजह से हुआ ये है कि पीटीआई की जानब से जो पहली कैंपेन बनाई गई थी इमरान खान की रिहाई के लिए, और बलूचिस्तान के अंदर से उसका आगाज़ किया गया था, वहाँ पर उस रोज़ बारिश हुई थी और वो स्टेडियम ही नहीं भर सका था, और वो जो तहरीक है वो चलने से पहले ही ठुस हो गई थी। उसके बाद से हमने देखा सऊदी अरेबिया का यहाँ वफ्द आया, यूएई में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चले गए, सी पैक के हवाले से पेशरफ्त हुई और लग रहा था कि मुल्क के अंदर वो इस्तेहकाम आ गया है, सियासी इस्तेहकाम आ गया है, जो कि मईशत को आगे चलाने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन फिर ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त आ गया, उसके ऊपर जो कमीशन बना जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी का, उसको मंसूख कर दिया गया, उसके ख़िलाफ़ कैंपेन की गई, और अब इस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जिस तरह से जो महकमा दफा के सेक्रेटरी को बुलाया हुआ है, इसी तरह से उन्होंने सेक्टर कमांडर ISI को बुला लिया हुआ है, और ऐसा लगता है कि अहमद फरहाद जो है वो इमरान खान से भी ज़्यादा अहम शख्स हो गए हैं, जो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बैठकर ऐसी नज़में लिख रहे थे कि जिससे दरअसल पाक फ़ौज के हवाले से एक नेगेटिव इम्प्रेशन बन रहा था, तो और जिसका फ़ायदा हिंदुस्तान भी उठा रहा था कि देखिए पाकिस्तान के अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो इस सारे मामलात को पसे पुश डालते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो कुछ हो रहा है वो अदलिया के अंदर एक अदलिया का तासुर देता है, और अगर जून के अंदर कुछ और फोर्सेस भी एक्टिव हो जाती हैं तो हुकूमत के लिए एक टफ टाइम हो सकता है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ जब नवाज शरीफ को उन्होंने पार्टी का सदर इलेक्ट किया तो बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो साजिशें आप इमरान खान की रिहाई के लिए कर रहे हैं उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। देखना ये है कि ये जून हुकूमत पर कितना सख्त गुजरता है। शुक्रिया।